दिस इज निशांत कुमार शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी एग्जैक्टली मी। सो आज है डे 2 ऑफ स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 इन हिंदी। और आज एंड गेम लगाएंगे हम लोग, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम ही है। तो जो भी करना होगा आज ही करना होगा, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे सैम्पल पेपर हो। तो ऐसे मैंने कोई सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर लगाया नहीं है पहले वाले एग्ज़ाम में, तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं सैम्पल पेपर लगाऊंगा, क्योंकि ये इसमें मैं वीक हूँ, हिंदी में कम मेरे मार्क्स आते हैं। तो इसमें जो हो सकता है मैं करने वाला हूँ, PYQ लगाने वाला हूँ लास्ट 5 इयर्स के। सिंस मेरा लिटरेचर पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, आज मुझे व्याकरण पार्ट करना होगा। कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है अलंकार वगैरह, तो वो सब करेंगे और सिर्फ PYQ लगाएंगे। PYQ 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 एंड हो सके तो सैम्पल पेपर, हो सके तो। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ और मेरा राइटिंग फास्ट है, तो मैं टाइम मैनेज कर लेता हूँ। तो PYQ से मुझे ये समझ आ जाएगा तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सिंस मैंने सबने दे रखा है क्या, प्री बोर्ड, तो सबको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं। तो सैम्पल पेपर तो वही हो गया भाई, प्री बोर्ड ही हो गया। तो हम टॉपर टाइप है नहीं कि 10-15 सैम्पल पेपर लगा रहे हैं। हमारा बिना सैम्पल पेपर के भी काम हो जाता है, बस सिस्टमैटिक वे में इन अ राइट डायरेक्शन आप हार्डवर्क करते जाओगे तो। मैं हार्डवर्क कर रहा था इन व्याकरण सेक्शन में। लिटरेचर पार्ट इज़ प्रेटी गुड इन माय ओपिनियन, बट ग्रामर में थोड़ा सा जो होता है, जो भी व्याकरण पार्ट में अलंकार है, उसमें थोड़ा सा श्लेष अलंकार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसमें परिवर्तन करने में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। बाकी सब तो ठीक है। और अनसीन पैसेज तो हो ही जाता है भाई, क्योंकि अनसीन पैसेज का नाम ही अनसीन पैसेज है। वो हम पहली बार ही देखेंगे एग्ज़ाम में, तो वो तो एग्ज़ाम में ही करना है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं। ऐसे प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत हमने प्रैक्टिस किया है, हाफ ईयरली, मिड टर्म, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, इतने सारे प्रैक्टिस किए। तो वन लाइनर मैं बताऊं आज का मेरा एंड गेम क्या रहने वाला है। और अगर कोई यहाँ पे नया है और वो 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है एक दिन में, सो ये स्ट्रैटेजी उसके लिए भी है, क्योंकि मैंने कल जो पढ़ा वो पढ़ा, बट आज मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ। फिर से शुरू, यानी कि मैं आज फिर से लिटरेचर पढ़ूंगा, मैं आज फिर से व्याकरण पढ़ूंगा, मैं आज फिर से राइटिंग सेक्शन करूंगा, और आज फिर से मैं प्रैक्टिस करूंगा। बस इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है PYQ। सो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे एक चैप्टर किया, एक चैप्टर करने के बाद उसके 5 इयर्स के PYQ लगाएंगे, फिर एक चैप्टर किया, फिर उसके 5 इयर्स की PYQ लगाएंगे। तो ऐसे करते करते मुझे रात तक ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। रात तक मुझे चैप्टर PYQ, चैप्टर PYQ, चैप्टर PYQ, चैप्टर PYQ, साथ ही साथ व्याकरण में एक टॉपिक, फिर PYQ उसके, फिर टॉपिक, फिर PYQ, टॉपिक PYQ, इस तरह रात तक मुझे सब कुछ करना होगा। एंड तुम भी अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चैप्टर उठाओ, चैप्टर को समरी देखो। अब रीड करने का टाइम नहीं है, समरी देखो, समरी देखने के बाद उसका PYQ करो। लास्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स। और PYQ कहाँ मिलेगा, या चैट GPT से मंगा लो, या फिर गूगल से, बहुत सारे साइट्स, या फिर CBSE खुद खुद प्रोवाइड करता है लास्ट 3 इयर्स के, तो वहाँ से देख लो। तो ये रहने वाला है मेरा सब कुछ ये कंप्लीट करने का, ठीक है। और व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, अलंकार, फिर ये सब करने के बाद जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ रचना के आधार पर, फिर वाच्य, वाच्य में तो जैसे वाच्य खत्म हुआ, उसका फिर तुम PYQ लगाओ। तब तक PYQ लगाते रहो जब तक तुम उसमें कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। रचना के आधार पर वाक्य भेद करो, और तब तक PYQ लगाते रहो जब तक तुम कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। उसी तरह चैप्टर करो, एक MCQ वीडियो देखो, और MCQ वीडियो देखने के बाद PYQ लगाओ, और तब तक लगाओ जब तक कॉन्फिडेंस ना आए। तो ये व्याकरण के लिए था। लिटरेचर पार्ट में इसका यूज़ मत करना कि जब तक कॉन्फिडेंस, तुम्हें लिटरेचर में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा एग्जाम में तुम बैठोगे, क्योंकि लिटरेचर में लगता है कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा, बट जब आता है, तुम जब स्टोरी को समझते हो तो तुमसे खुद आंसर फ्रेम हो जाता है। तो लिटरेचर में तुम PYQ नहीं भी करोगे, नॉट प्रॉब्लम, बट तुम्हें उसको समझना होगा। हर चैप्टर को बहुत ही बहुत अच्छे से समझना होगा, डीपली समझना होगा कि उसका मैसेज क्या है, क्या
उससे हम सीख रहे हैं तो वो सब कुछ समझना होगा एक चैप्टर के बारे में। जैसे हिंदी में हमारा है, काफ़ी कविताएं हैं, तो उस कविताएं तो रीड करनी होगी, उसके मीनिंग समझने ही होंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर तुम 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो तो एक स्मार्ट अप्रोच होगी कि तुम लिटरेचर पार्ट को, काव्यांश पार्ट को तुम रीड करो और समरी देखो। लेकिन वही जो हमारा स्टोरी पार्ट है उसको तुम रीड नहीं भी करोगे तो चलेगा, तुम उसमें समरी बस देख सकते हो और कीवर्ड्स देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लिटरेचर पार्ट का। और व्याकरण तो मैंने बताया कि हिंदी अध्यापक या किसी भी चैनल में जाओ, वो टॉपिक देखो, टॉपिक देखने के बाद फिर उसका पीवाईक्यू लगाओ, तब तक जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारा कुछ 1 या 2 साल पीवाईक्यू लगाते लगाते, क्योंकि मेरा ऐसा ही कॉन्फिडेंस आया था प्री बोर्ड में, और अब मैं व्याकरण भूल चुका हूँ। अब फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ। एंड पहले बता दो, आई एम नॉट अ टॉपर। तो ये स्ट्रैटेजी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैं जिसको यूज़ करने वाला हूँ एक्चुअली। सो ये मैंने ट्राई किया था प्री बोर्ड में और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, करीबन 87 88 आए थे, जो कि मेरा वीक सब्जेक्ट में 87 88 आना गुड थिंग। तो ये अप्रोच काम किया था, तो मैं ये अप्रोच यहाँ पे काम करवाने वाला हूँ आपसे, खुद से करवाने वाला हूँ। तो जस्ट वन लाइनर में आज का बता दूँ कि आज मैं सब कुछ कंप्लीट करने वाला हूँ रात तक कंप्लीट करने के बाद फिर सुबह तक सिर्फ पीवाईक्यू अगर टाइम मिले तो मैं सैम्पल पेपर भी लगाऊंगा। तो ऐसे तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो सैम्पल पेपर तो यही मान के चलो कि नहीं होगा, टाइम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 2, आज तो लास्ट एंड गेम है हमारा हिंदी का। सो अब मिलते हैं डे 1 ऑफ मैथ्स प्रिपरेशन। डे 1 ऑफ मैथ्स प्रिपरेशन में भी ऐसे ही चैप्टर बताता जाऊंगा मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी फॉलो करना कर सकते हो, और कुछ भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, अगर वीडियो चाहते हो तुम तो कमेंट में बता दो। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।